नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों आज हम 11वीं क्लास और 9वीं क्लास की यानी जो हमारी 11वीं क्लास है उसकी यूनिट है 4 कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। वहीं हमारी 9वीं क्लास की है यूनिट 3 कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बच्चों सामर्थ्य यानी कि पावर। सामर्थ्य क्या होती है ये आज हम जानेंगे। सामर्थ्य या हम इसको कहते हैं शक्ति और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर। तो सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, यानी कार्य करने की दर, या हम कहें 1 सेकंड में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और वर्क डन इन 1 सेकंड इज नोन एज पावर, जिसको हम सामर्थ्य कहते हैं, अथवा हिंदी में कहें कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं। अगर कोई मशीन या कोई बॉडी टी सेकंड में W कार्य करती है तो उसकी सामर्थ्य हमें कितनी प्राप्त होगी। तो यदि कोई वस्तु टी समय में किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो सामर्थ्य यानी कि पावर, सामर्थ्य बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। तो पावर यानी वर्क अपॉन टाइम, तो सामर्थ्य को हम डिनोट करेंगे P से, तो P बराबर मिल जाएगा हमें W अपॉन टी। P बराबर W अपॉन टी। अगर हम इसकी यूनिट निकालें बच्चों, यूनिट मिल जाएगी हमें, देखिए यूनिट यानी कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये मिल जाएगा हमें जूल पर सेकंड, या इसका एक प्रचलित मात्रक है वाट यानी कि W, जूल प्रति सेकंड, या वाट क्या होता है हमारा यानी सामर्थ्य का मात्रक यानी यूनिट होती है। अगर मान लीजिए कोई मशीन या कोई बॉडी यदि 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो, T बराबर 1 सेकंड, और किया गया कार्य W बराबर कितना हो, 1 जूल हो, तो उसकी सामर्थ्य P बराबर क्या मिलेगी हमें, 1 अपॉन 1, यानी कार्य भी 1 जूल और समय भी 1 सेकंड, तो कितनी उसकी सामर्थ्य मिल जाएगी हमें, यानी उसकी पावर कितनी मिलेगी, 1 वाट। यानी 1 वाट क्या होता है, अगर कोई मशीन या कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी सामर्थ्य यानी उसकी पावर 1 वाट होगी। तो वहीं पर हम इसका बच्चों मात्रक निकाल दिया, और इसकी अगर हम विमा और यूनिट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, इसका मात्रक हो गया, और इसकी चलिए राशि देख लेते हैं, यानी कौन सी क्वांटिटी है ये, राशि है हमारी अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, यानी सामर्थ्य हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश। और इसकी विमा अगर निकालें तो विमा देखिए W, यानी हमारी जो कार्य की विमा है वो है हमारी ml स्क्वायर T-2 अपॉन क्या हो जाएगा T। तो कुल मिला के ये कितनी इसकी विमी सूत्र आ जाएगा, यानी ml स्क्वायर T-3। तो ये इसका हमें मिल गया विमी सूत्र। तो ये हमारी यानी सामर्थ्य हुई, यानी और सामर्थ्य का फॉर्मूला हुआ, और उसकी स्केल क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी विमी सूत्र क्या है। अब हम थोड़ी सी चर्चा इसके मात्रकों की ओर कर लेते हैं, क्योंकि जो वाट हमारा जो मात्रक है वाट, ये बच्चों बहुत छोटा मात्रक है। इसके हम अन्य बड़े मात्रक हम प्रयोग करते हैं, वो होते हैं किलोवाट यानी मेगावाट या हॉर्स पावर। तो उनको हम थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे देखिए, तो
यानी इसके अन्य जो बड़े मात्रक हैं जैसे किलोवाट, तो किलोवाट यानी के डब्ल्यू का मतलब किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट, यानी 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट। इसी तरह 1 मेगावाट बराबर होगा 10⁻6 वाट। और मैकेनिकल में या हम कहें यांत्रिकी में इसका एक बहुत और प्रचलित मात्रक है हॉर्स पावर, यानी हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो ये सामर्थ्य के कुछ मात्रक हैं। 1 किलोवाट बराबर, इन्हें बच्चों आप याद रखेंगे 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो ये इसके कुछ मात्रक हुए। वहीं पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं, जैसे तात्क्षणिक सामर्थ्य यानी इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर मानी अल्प सूक्ष्म समय के लिए, और सूक्ष्म समय कितना हो डेल्टा टी यानी पोटेंटू कितना हो 0 हो, तो हमें सामर्थ्य जो मिलेगी यानी तात्कालिक या तात्क्षणिक पावर जो होगी, सामर्थ्य होगी, वो कितनी होगी देखिए। जैसे तो P बराबर हम यहाँ लेंगे अल्प समय के लिए यानी लिमिट डेल्टा टी पोटेंटू 0, और अल्प समय में जो कार्य है वो है हमारा मान लीजिए कितना डेल्टा डब्लू, और जो समय अंतराल है वो कितना है डेल्टा टी है। समय अंतराल किसी क्षण यानी बहुत कम है यानी पोटेंटू 0। तो इसको अगर हम गणित के हिसाब से बच्चों सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी मान लीजिए, यानी बहुत अल्प समय के लिए अगर हम कार्य लें तो उसको हम क्या लिखते हैं dw अपॉन, और अल्प समय है तो उसको लिखेंगे dw अपॉन dt। इसको थोड़ा और हम गणित के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो सामर्थ्य P बराबर क्या हो जाएगी d अपॉन dt, और ये है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर क्या होता है हमारा F × S, तो बल गुणा विस्थापन। तो ये हम इसमें यहाँ लगा दें तो कितना मिल जाएगा F × S। तो इसको अगर F यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो F को हम बाहर कर दें तो क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा F, और ये हो जाएगा देखो ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt हमारा क्या होता है तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt, तो इसकी वैल्यू हम लगा दें v, तो हमें सामर्थ्य मिलेगी P बराबर F × ds अपॉन dt यानी कि v, तो F × b। तो ये हमारा जो यानी सामर्थ्य का फॉर्मूला आया वो किसके पदों में आया, वेग के पदों में आया। अब वेग भी मान लीजिए हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे वेक्टर लगा सकते हैं, वेलोसिटी भी हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे हम वेक्टर लगा सकते हैं। तो P बराबर हमें क्या मिल जाएगा F.B, यानी जो हमारी तात्क्षणिक सामर्थ्य या इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो उस पर लगने वाले फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। यानी जो हमारी तात्क्षणिक सामर्थ्य है वो उस पर लगने वाले बल और तात्क्षणिक वेग के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये आज बच्चों हमने सामर्थ्य जाना, यानी सामर्थ्य क्या होती है, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं। 1 सेकंड में किया गया कार्य यानी सामर्थ्य कहलाता है, और इसका मात्रक P बराबर W/T, और ये राशि कैसी है, अदिश राशि है, और इसका यानी तात्क्षणिक जो सामर्थ्य होती है वो होती है P बराबर F.B। F.B यानी ये स्केलर प्रोडक्ट है तो कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए हमारी जो पावर है वो कैसी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आज बच्चों हमने यानी पावर्स के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।